फ़खर, क्या आप इत्तफ़ाक़ करते हैं इस वक्त बार जो है कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और बार जो है वो हुकूमत के ऊपर है कि वो रेसिप्रोकेट किस तरह से करती है? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं बेनज़ीर की कुछ हद तक जो है उनकी बातों से मुत्तफ़िक हूँ कि ये जो एक डेवलपमेंट हो रही है बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, जो ख़ास तौर पे इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों की तरफ से एक वो किया जा रहा है या इवन पीटीआई की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ, अगर आप आज भी सोशल मीडिया देखें, जब से ये नोटिफिकेशन सलमान अकरम राजा साहब ने जारी किया 23 रुकनी जो कमेटी है सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसके बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया है जो कि हमेशा से डिक्टेट कराता है जो बाहर मौजूद क़यादत है उसको, उनकी तरफ से एतराज़ आना शुरू हो गया है। एतराज़ क्या आ रहा है कि इस कमेटी में वो तमाम लोग हैं जो कि सज़ा याफ्ता हैं, जो कि कभी वो ओपनली और पब्लिकली ना तो पार्टी के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं, ना कोई कैंपेन कर सकते हैं, ना जलसों में जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी जो कमेटी है उसमें शामिल किया गया है। उन लोगों को नहीं किया गया जो सोशल मीडिया और उससे वाबस्ता लोग हैं। सोशल मीडिया के हेड को नहीं शामिल किया गया। दीगर जो पार्टी का एक ओपनली और पब्लिकली जिस तरह से नैरेटिव बयान करते हैं उनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब इस कमेटी को रिव्यू करें। तो जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, अगर माजी को देखा जाए, उससे जो मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई गई है, एक तो ये टूथलेस है और दूसरा इसमें इमरान खान की इसमें कोई इजाज़त नज़र नहीं आती, और तीसरा ये कि ये जो है ये कमेटी है ना तो इसके पास अख्तियारात होंगे, और चौथा ये कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये कमेटी दोबारा से रिव्यू करके इसमें चंद जो हॉकिश लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो उसका एसेंस है इस कमेटी बनाने का कि हुकूमत के साथ बातचीत या ओवरऑल जो एक जमहूरियत के लिए वो पीटीआई के वो लोग जो डिक्टेट करते हैं, अगर वो इससे खुश नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कमेटी कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। दूसरी बात, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि 20-21 को उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी शायद वो इनवाइट करें, लेकिन जो की स्टेक होल्डर है इसमें, वो जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की है, बिल्कुल राइटली कहा है, मुस्लिम लीग नून, अगर उसको भी इनवाइट नहीं करेंगे, मकसद तो यही है ना कि सियासी कशीदगी ख़त्म करनी है। सियासी कशीदगी किसके साथ है इस टाइम? जो हुकूमत है या फिर उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ ही सियासी कशीदगी ख़त्म करनी है। अगर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से ही इन्वाइट नहीं कर रहे, तो आप अपना जो है, ये तो पहले भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, इस तरह के मुख्तलिफ इजलास हो चुके हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसकी ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, और उसके साथ साथ जो पीटीआई की तरफ से ये एक कमेटी बनाई गई है उसका भी कोई आउटकम निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर ये बात संजीदा वाकई होते, बेनज़ीर भी कह रही थी कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, ये उनका मुतालबा है कि महमूद खान अचकज़ई को इन्हें मिलाना चाहिए इमरान खान के साथ, ताकि वो भी कुछ इसमें इमरान खान की भी इनपुट ले सकें। देखें, ये जो पीटीआई की तरफ से अगर ये इस तरह की बातचीत या मुज़ाकरात का अब शुरू हुआ है प्रोसेस, तो ये पिछले 2 साल से पहले भी इनको मुख्तलिफ जो है वो ऑफ़र्स आती रही हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई इस ऑफ़र का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो अब ये क्यों आ रहा है? इस वजह से आ रहा है क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उसकी तरफ से सख्तियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस वजह से पीटीआई अब उसको वक्ती तौर पे टाइम गेन करने के लिए ये इस तरह की बातचीत और गुफ्त-ओ-शनीद और इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेना चाह रही है। तो इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। वो जो आप पूछ रही थी ना, इज़ इट टू लेट टू अपोलोजाइज, टू जो अपोलोजाइज, तो मुझे यही लगता है कि इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज वाला ये मामला है, उससे ज़्यादा नहीं है, और इसका कोई आउटकम मुझे निकलते हुए एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो अल्टीमेटली फैसला लेना है वो इमरान खान ने लेना है। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कमेटी जो तश्कील दी गई है दोबारा ये खान साहब से मुलाकात के बाद दी गई है, तो इसमें कोई ना कोई खान साहब की मर्जी होगी, बट आप ये क्यों बिलीव करते हैं कि ये दोबारा डिसॉल्व हो जाएगी या इसमें तब्दीलियाँ होंगी? अलीना, इसके मैं वो आपको पहले भी बताया, माजी की जो एग्जांपल्स हैं, जो पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो अपने सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो सोशल मीडिया उसको जो है वो गेज करके ही अपने कोई इंसाफ के लिए भी हालात मुख्तलिफ हैं। दूसरी तरफ से तो इशारे मिल रहे हैं कि गद्दारी के पर्चे भी हो सकते हैं। वो सब कुछ है, वो पहले भी इनके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये रियासत की तरफ से गद्दारी या उसको ज़्यादा वो इनके लिए मैटर नहीं करता। अपनी पार्टी की तरफ से गद्दारी का इनको सर्टिफिकेट मिलता है, ये उससे ज़्यादा डरते हैं। और यही बात जो है आप देख लें कि इमरान खान ने जो उनके एनडीयू में गए उनको गद्दार करार दे दिया, और उसके बाद उनका क्या हशर हुआ, पार्टी के लोगों ने जो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। ये रियासत को ये शायद इस तरह से वो बच सकते हैं, लेकिन अपने पीटीआई की जो रैत है उनसे
और अपने पीटीआई वालों का जो गुस्सा है उससे उससे ज़्यादा हमेशा से डर डरते लगता है। हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर ही ये फैसले करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप भी ये इससे इत्तेफाक करते हैं कि बहुत देर हो चुकी है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अभी भी कोई कोई है छोटी सी रोशनी की किरण बाकी? वेरी ये रोशनी की ड्रामाई, किरण या अंधेरे वेरी वाली फिल्मी। रोशनी की किरण या अंधेरे वाली बात नहीं होती डेमोक्रेसी अच्छा। में। एक डेमोक्रेटिक उसमें ये सारी चीजें अप्स एंड डाउन होते हैं। तहरीक इंसाफ ने यकीनी तौर पे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में पिछले 2-2.5 साल में बड़े फ्लॉज रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वो एक कंसिडर्ड पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला पाए। लेकिन मेरा ख्याल है जब उन्होंने पॉलिटिकल अपनी तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी कमेटी तब्दील की है, तो मुझे इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों का की शमूलियत समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अलग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और तहरीक इंसाफ उस अलायंस का हिस्सा है। तो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है और वो जब किसी के साथ अलायंस में जाते हैं तो उसकी एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर उन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल अपनी जो सियासी कमेटी है उसमें कोई तब्दीली की है, उस पर दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं हैं जो पहले थे। और उसमें क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स का महवर रहा है, उनकी शख्सियत का महवर रहा है, वो एग्रेशन है। वो एग्रेसिव रहे हैं हमेशा से। एक एग्रेसिव उनकी पर्सनालिटी का जो पूरा वो रहा है, वो एक एग्रेसिव इंसान के तौर पे वो रहे हैं। अब उससे कोई एग्री करता है, डिसएग्री करता है, खेलों में एग्रेसिव होना और बात होती है, सियासत में एग्रेसिव होना और बात होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें पीएमएलएन को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है। पहली चीज तो ये कि तहरीक इंसाफ ये जो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो ये बुला रही है कॉन्फ्रेंस, इसका बेसिक एजेंडा क्या है? अगर उसका बेसिक एजेंडा जो है वो ये है कि जी एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करनी है, तो जाहिर है उसमें शायद पीपल्स पार्टी भी फिगर आउट ना करे, पीपल्स पार्टी आए ना आए। लेकिन पीएमएलएन क्योंकि गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, और इस वक्त गवर्नमेंट के जो इस वक्त जो उनके ऊपर जो क्रैकडाउन है वो है, जो कुछ भी है, तो वो कॉन्फ्रेंस बुला किस लिए रहे हैं? इसीलिए बुला रहे हैं। ये कोई दूसरा कोई इसका, इसलिए पहले तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस बुला किस लिए जा रही है, इसका एजेंडा क्या है, किस तरह चीज़ें आगे बढ़नी हैं। और अगर आप अच्छी बात होती खैर अगर एक मुस्लिम लीग को बहैसियत सियासी जमात बुलाएं, आप हुकूमत के किसी वजीर को ना बुलाएं, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है और उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। तो देखना ये कि अभी उस कॉन्फ्रेंस में कौन आता है कौन नहीं आता, क्योंकि बहरहाल लेकिन ये कि अगर चीज़ें आगे बढ़नी है, अगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, तो गवर्नमेंट हमेशा, जिस तरह मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि हुकूमत जो होती है वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो कि झुकता है। आप अगर उन लोगों की भी बात इमरान खान साहब से नहीं करवाना चाहते जो कि खुद आपके नुक्ता नज़र से बड़े रैशनल लोग हैं, उन्होंने कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, वो बातचीत पर यकीन करते हैं, वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं, तो अगर आप उनसे भी मुलाकात नहीं करवाने देते और उनकी भी मुलाकात में रुकावट डालते, तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि किसी तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हों उसमें। क्योंकि अलीमा खान की मुलाकात ना कराना समझ में आता है कि आपको पता है कि उसके बाद वो आगे बयान करती हैं, जो उनकी दूसरी बहन है उनका लास्ट एक्सपीरियंस आपको रहा। लेकिन अगर आप सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या इनकी मुलाकात करवाते हैं जो कि खुद हुकूमत के नुक्ता नज़र से जो है माकूल बातें करते हैं, तो आप उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? उनसे क्यों नहीं मुलाकात का? या अचकज़ई फॉर दैट मैटर, अचकज़ई साहब या उनके जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोग हैं, उनसे जाके मुलाकात करें। आपको पता मैक्सिमम क्या होगा, वो आके अभी फ़खर ने ये बात कही कि खान साहब से मुलाकात का तो जो भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद मौके मिले पहले बात भी करने के, जनरली उनसे बात भी होती रही, मुज़ाकरात तक बात पहुंची, लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इस तरह से रहा है कि उन्होंने कभी भी उसको सीरियस नहीं ले लिया। तो क्या वो देखते हुए आप समझते हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं? देखिए अलीना, चीज़ ये होती है कि सियासत में कोई आखिरी चीज़ नहीं होती। ठीक, आप फर्ज करें राजा नासिर अब्बास या अचकज़ई बाहर आके उसी तरह की बात करेंगे, तो आइंदा आप हुकूमत ये कहेगी कि देखिए हमने मुलाकात करी, उन्होंने यही कर दिया। या सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर मुलाकात करके आएंगे और बाहर उस तरह की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट की पोजीशन बेहतर होती है ना। जब आप मुलाकात ही नहीं करवाने देते, जब आप कंप्लीट जो है एक तरीके से ब्लैकआउट कर देते हैं किसी चीज़ का,
तो फिर आप दरअसल उस नैरेटिव को तक़वियत देते तक़वियत हैं दे रहे होते जो हैं। कि एग्रेशन चाहता है, मगर साहब, इसका मैं जो जवाब कि वापस जाके फ़खर से लेती हूँ।